तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का है सवाल। सवाल कर रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसको क्या करना है? तो सदस्य टोटल 616 सदस्य है और उसको 32 कितना, तो 32 जो है आर्मी के बैंड के पीछे उसको मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये जो स्तंभ है, स्तंभ का संख्या पूछ रहा है कितना होगा, और क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम संख्या। अधिकतम का मतलब क्या होता है? अधिकतम यानी कि जब बात करेगा अधिकतम का तो क्या करना है, मौसो निकालना है, और जब बात करेगा न्यूनतम संख्या का तो तब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अधिकतम यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हमको अधिकतम जो यहाँ पर बोल रहा है इसलिए हमको क्या निकालना है, तो मौसो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दिया है दो संख्या दिया है 616 और 32 दिया है। तो सबसे बड़ा संख्या जो 616 है, यहाँ पर 616 को हम मान लेंगे ए बराबर जो यहाँ पर दिया है 616, और जो संख्या छोटा है उसको हम मान लेंगे बी बराबर 32 मान लेंगे। अब मौसो यहाँ पर तो नियम नहीं दिया गया है, हमको जो है ना यही नियम से निकाला, हम किसी भी नियम से निकाल सकते हैं, या तो सामान्य विधि से यानी कि भाग विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालते हैं। और सवाल यहाँ पर कितना है जो भी दिया है, अब तो यहाँ पर हम लिख लिए ए बराबर और बी बराबर भी लिख लिए। तो क्या करना है, बी यानी कि 32 से क्या करना है, किसमें देना है, तो 616 में पहले देना है भाग। तो कितना बार में लग जाएगा ये, तो चलिए 32 गुना कितना होता है, तो 64, एक बार में लगाना है। ठीक है, 32 एकम 32 होगा। ठीक है, और यहाँ एक है 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर यहाँ एक जो है उधर दे दिए 50, 5 में 2 जाएगा 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 29 बच जाएगा। अब जो है संख्या 29 32 से क्या है, छोटा है। अब 32 से जब छोटा है तो एक संख्या यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो एक संख्या उतार दिए तो 296 आ गया। देखिए 32 है, अगर 10 बार में 320 होता है, 32 नहीं, तो चलिए 9 बार हम गुना करके ट्राई करते हैं। 32 गुना 9 कितना होगा, तो 9 दूनी 18 का 8, बाकी एक 9 या 27 एक 28, कितना होगा, तो 288 होगा। तो चलिए हम 9 बार में लगाते हैं 288, कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे 50 दिए तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 32 से 616 में भाग लगाए तो पूरा पूरी कितना बार में लगा, तो 19 बार में लगा, और पूरा पूरी नहीं लगा, 19 बार में लगा, और 8 क्या बच गया, शेष बच गया। अब 8 से लगाना है 32 में, यहाँ पर ब्रैकेट देना है और 8 से लगाना है 32 में, तो कितना बार लगेगा, 8 चौका 32, कट गया। इसका मौसो कितना आया, तो 8 इसका मौसो आ गया। तो चलिए अब बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तो पहला जो भाज्य है प्रथम चरण, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ प्रथम चरण, ये हुआ दूसरा चरण। तो इसमें जो है मात्र 2 चरण में ही मौसम निकल गया है। तो चलिए हम पहला चरण का लिखते हैं। भाज्य कितना है, 616 है, और इसका भाजक जिससे भाग दिए है कितना है, 32, और भागफल कितना है, तो गुना लिखेंगे 19 और आर, यानी कि शेष बच गया कितना, शेष बच गया यहाँ पर 8 बच गया। अब दूसरा चरण में क्या किए कि फिर 32 भाज्य है, तो चरण 1 कंप्लीट हो गया। अब चरण 2 में क्या करना है, फिर हमको लिखना है ए बराबर 32 और बी का मान कितना है, यहाँ पर ए बराबर 32, बी यानी कि भाजक कितना है, 8 से भाग दिए तो भागफल कितना आया, 4 प्लस का शेष है 0। जब शेष 0 आ गया इससे अब आगे चरण नहीं करना है, यानी कि मौसो निकल गया। ये जो भाजक है यही क्या है, तो मौसो है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या,
तो 900 निकाल लिए, कितना आया 908 आया, यानी कि अधिकतम संख्या स्तंभों की। अब सवाल में लिखना है स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कितना है 8 है। तो चलिए सवाल जो है सॉल्व हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।